गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम मानव जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, तो उसके साथ साथ हम पूरे पाठ का भी अध्ययन करेंगे। तो जंतुओं में जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर व मादा जननांग होते हैं। नर और मादा जननांगों में नर जननांग में और मादा जननांग दोनों में युग्मक बनते हैं और युग्मक संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार नर और मादा युग्म संलयन होता है, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। अब चलते हैं मनुष्य में जनन की ओर। तो नर जननांगों में एक जोड़ी तो वृषण होते हैं, दो जोड़ी शुक्रवाहिनी तथा एक सेशन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु इसमें एक सिर होता है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। अब देखते हैं मनुष्य की मादा जनन अंग। तो मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां पर शिशु का विकास होता है। अब इसमें निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। जनन का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु संपर्क में आता है तो शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन द्वारा नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से आते हैं और कुछ पिता से आते हैं और ये वंशानुगत होते हैं। और ये निषेचन किन किन में पाया जाता है? मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाहर निषेचन की प्रक्रिया में निषेचन बाहर होता है। मादा अपने अंडों को जल में छोड़ देती है और नर भी अपने शुक्राणु को जल में छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ से गति करते हुए इधर उधर तैरते हुए अंड कोशिका संपर्क में आ जाते हैं और निषेचन हो जाता है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं और यह मछली, स्टारफिश और जलीय प्राणियों में होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और जब युग्मनज पूर्ण रूप से विकसित होकर के सिर, आंख, कान, नाक आदि इत्यादि विकसित हो जाते हैं तो इस प्रकार भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। तो गर्भ क्या होता है? गर्भ में भ्रूण की सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, भागों की पहचान हो सके। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो मां शिशु को जन्म दे देती है। अब देखते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। वे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं और वे जंतु जो अंडों को जन्म देते हैं अंडज कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। अलैंगिक जनन हाइड्रा और अमीबा में पाया जाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। इसमें मुकुल बनते हैं। हाइड्रा एक जीव है। अमीबा एक कोश की जीव है और इसमें जो अलैंगिक जनन की जो विधि है इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और फिर जनन की क्रिया आरंभ हो जाती है। इसके बाद कोशिका के दोनों भागों में बढ़ जाती है, जैसे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करता है द्विविखंडन कहलाता है। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली ये अंडे देने वाले जंतु हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं।
ये हमारा मानव का जनन तंत्र का टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।